सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 8 मैं कूड़ेदान हूँ शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। जो इस कहानी में आप देखोगे कि स्वयं कूड़ेदान अपनी आत्मकथा बता रहा है, यानी अपने बारे में वह बता रहा है, स्वयं बता रहा है कि वह कैसे दिखता है, लोग उसका प्रयोग क्यों करते हैं और उसका प्रयोग ना करने से क्या नतीजा होगा, यह सब कूड़ेदान स्वयं बता रहा है। तो बच्चों, आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। मेरा नाम सुनते ही सब घबराए, नाक मुंह बौहे बनाए, दूर दूर मुझसे भाग जाए। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। कौन बोल रहा है? कूड़ेदान। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार हैं। ठीक है, घर हो, स्कूल या दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझो, हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। कौन हूँ मैं? कूड़ेदान। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, मतलब एक मज़े की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ, मेरा प्रयोग करें। बच्चों, आपने देखा है ना, डस्टबिन में लिखा रहता है इंग्लिश में यूज़ मी या हिंदी में मेरा प्रयोग करें। देखे हो ना बच्चों? देखो, जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन? कूड़ेदान। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। पहले के लोग डस्टबिन तो इस तरह, अभी जैसे बाज़ार में सुंदर सुंदर डस्टबिन मिलते हैं, कूड़ेदान मिलते हैं, पहले वैसे नहीं मिलते थे। तो पहले के लोग कैसे प्रयोग करते थे कूड़ा डालने के लिए? पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। पर अब समय बदल गया है, आपका समय बिल्कुल बदल गया है। अब आपको किस तरह की डस्टबिन देखने को मिलते हैं बाज़ार में? सुंदर सुंदर, है ना बच्चों? अब देखे हो ना बाज़ार में? देखो, अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। आप अपने विद्यालय में भी देखे हो ना, कितने सारे डस्टबिन हैं और कितने अलग अलग तरह के हैं डस्टबिन। देखो, पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। देखे हो ना ढक्कन लगे हुए डस्टबिन को। जब मेरी आवश्यकता हो, ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं कौन? कूड़ेदान। कूड़ेदान बोल रहा है, जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करते हैं और यह जहाँ तहाँ गंदगी फैला देते हैं। डस्टबिन होते हुए भी वो कचरा डस्टबिन में ना डालकर यहाँ वहाँ डालकर गंदगी फैलाते हैं। इसलिए वो डस्टबिन बोल रहा है, कूड़ेदान बोल रहा है, जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। ठीक है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। डस्टबिन कूड़ेदान बोल रहा है, मेरा एक जुड़वा भाई है और उस जुड़वे भाई को भी मैंने काम करना सिखा दिया है। वो कौन है? नीला कूड़ेदान। कौन है? नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है। और मैं हूँ हरा कूड़ेदान, जो अपने बारे में बता रहा है वो कौन है? हरा कूड़ेदान। और उसका जुड़वा भाई कौन है? नीला कूड़ेदान। ठीक है, अब वो नीला कूड़ेदान की
को क्या क्या कैसे प्रयोग में करते हैं वो बताएगा। देखो, आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, जो नष्ट नहीं होता, जैसे नष्ट नहीं होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। आप देखे हो ना, प्लास्टिक जब आप पानी की बोतल ट्रेन में खरीदते हो, जो वो पानी जिसमें रखा रहता है, वो बोतल को आप जितना भी पचकाओ, जितना भी करो, वो नष्ट नहीं होता। वैसे प्लास्टिक, लोहा और प्लास्टिक के सामान जिसमें आप बाज़ार से कुछ भी खरीदते हो, वो प्लास्टिक, ये सब चीज़ क्या है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग किसमें, कौन से कूड़ेदान में करते हैं? नीला कूड़ेदान में। ठीक है, और जबकि मेरा उपयोग यानी हरे कूड़ेदान बोल रहा है, मेरा उपयोग कब किया जाता है? नष्ट होने वाले कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके को फेंकने के लिए। ठीक है, क्योंकि सब्जी और फलों के छिलके जो है वो क्या है, जल्दी नष्ट हो जाता है। इन सब का प्रयोग हम किस रंग के कूड़ेदान में करेंगे? हरे रंग के। और नीले रंग के कूड़ेदान में जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा, ठीक है, इन सब चीज़ों को। और देखो, आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, कूड़ेदान बोल रहा है, जब लोग मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में ना लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? कूड़ेदान बोल रहा है कि अगर आप मुझे प्रयोग में नहीं लाते हो तो आप अपने लिए ही तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। बच्चों, आप समझ ही सकते हो, अगर कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहेगा, बिखरा रहेगा, तो उसमें कितनी मक्खियाँ आएगी, कितनी तरह की जीवाणु पैदा होगी, जिससे हमें कितना नुकसान पहुँचेगा, हमें नई नई बीमारियाँ होगी, है ना। तो कूड़ेदान का तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान किसका होगा? हम इंसानों का, है ना। देखो, यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पैचिस, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। पता है ना बच्चों, स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रहना ही हमारे लिए अनमोल खजाना है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, हम कितने ही धनवान क्यों ना हो। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। ठीक है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है हमें धनवान होकर। तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं खेलने के लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लिए, लेकिन तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो, तो क्या तुम इन सब खिलौने से खेल सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। चाहे आपके पास कितने ही खिलौने क्यों ना हो, सब कुछ बेकार है अगर आप स्वस्थ नहीं रहे तो। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता, है ना बच्चों। रोगी जो होता है, जो हमेशा बीमार होता है, वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। आप देखोगे कि आप 2 दिन स्कूल आओगे, उसके बाद तीसरे दिन आप फिर से थक गए और आप फिर से 1 हफ्ता स्कूल नहीं आ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बार बार बीमार हो रहे हो, क्योंकि आप ठीक से खाते नहीं हो, अपने साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए आप रोगी हो रहे हो, बीमार हो रहे हो। तो उसके लिए आपको साफ़ सफाई और अपने स्वास्थ्य और अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और रोगी व्यक्ति का और एक क्या होता है, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। वो हर बात में चिड़चिड़ करते हैं, मतलब उसे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अगर मम्मी कुछ बोली, पापा कुछ डांटे, मतलब कुछ अगर तुमको कोई सामान ना मिला तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हर छोटे छोटे बात में अपने भैया दीदी पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग कब होते हैं? जब वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और वो चिड़चिड़े कब होते हैं? जब वो रोगी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है चिड़चिड़ा होना।
देखो बच्चों, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। जो स्वस्थ है वही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें। यानी कूड़ेदान बोल रहा है, कूड़ा करकट फेंकने के लिए अधिक से अधिक कूड़ेदान का प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, नुकसान किसका होगा? आपका, यानी हम सबका ही नुकसान होगा। कूड़ेदान का तो नुकसान नहीं होगा, है ना। देखो, एक नारा है, एक स्लोगन है बड़ा ही प्यारा, सुनो। जागो रे करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। तो बच्चों, इस कहानी से आपको, इस आत्मकथा शैली में लिखी हुई जो कूड़ेदान आपको बता रहा है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें सफाई के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कूड़ा कचरा को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, सही जगह पर यानी कूड़ेदान को देखकर ही कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई गंदगी फैला रहा है, आप देख रहे हो वो सही जगह पर कूड़ा नहीं डाल रहा है, तो आप उसे जाकर शिक्षा दे सकते हैं कि आपको इस तरह से कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं, जिसका मेन मतलब कर्तव्य यही है कि हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना है, अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाना है। इसका मेन मकसद यही है कि स्वच्छ भारत अभियान तभी स्वच्छ हो सकता है हमारा भारत, जब देश का बच्चा बच्चा स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए। बच्चों, स्वास्थ्य ही हमारा धन है, और अगर हम स्वस्थ नहीं रहें तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमें सदैव साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। इसलिए ना मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। तो हम अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ना कभी गंदगी यहाँ वहाँ, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंकेंगे और ना किसी को फेंकने देंगे। तो आज एक वादा करते हैं कि आप कूड़ा कचरा सही जगह पर ही डालेंगे और अपने मित्रों को, अपने भैया दीदी को भी सिखाएंगे कि कूड़ा कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालने चाहिए। और आपने ये भी जाना है कि कौन से कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए। नीले कूड़ेदान में नष्ट ना होने वाले कूड़े जैसे लोहा, प्लास्टिक इत्यादि, और हरे कूड़ेदान में नष्ट होने वाले जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके इत्यादि। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।